हेलो दोस्तों, मैं हितेश चौधरी। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा हम दोस्तों, आज हम टाइप नंबर सेकंड पढ़ेंगे। जो आपको कल बताया था कैलेंडर, उसके बारे में चल रहे थे। मैथ में ट्रेन के बारे में हम चल रहे थे। ट्रेन के बारे में हमने चर्चा की थी कि ट्रेन के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, जिसमें बिल्कुल बेसिक प्रश्न आपको कल करवा दिए थे। आज हम थोड़ा सा अच्छे लेवल की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आपका जो पहले 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। आज हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या फिर एक काम कर लो, आज जो आपका पार्ट 2 है इसमें 1 नंबर लगा लो। वैसे 10वां क्वेश्चन है, 1 नंबर लगा लो। और ये क्या क्वेश्चन है जरा समझना, आपके सामने होगा ये क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूर स्थित है। समांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय एक्स ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है और वाई ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे बाद मिलती है। दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे बाद मिलती है और वाई की जो गति है वो एक्स की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बताइए वाई की गति क्या है दोस्तों? तो बताइए वाई की गति क्या है, जरा चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो समझो ध्यान से। ये मान लो हमारा स्थान ए है, ये स्थान ए है और ये हमारा स्थान बी यहां पर है दोस्तों। दो स्थान है जो एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूर है दोस्तों। कितने किलोमीटर दूर है? तो आप लोग सर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 396 किलोमीटर है दोस्तों, यहां तक की। ठीक है, दो स्थानों के बीच की दूरी 396 है। यहां से एक ट्रेन रवाना होती है एक्स, जिसका नाम था। ये ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है। अब ये ट्रेन क्या करती है? बी से ए की ओर आती है, वाई ट्रेन। ये तो मैंने बोला। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे से 5.5 घंटे बाद मिलती है। सपोज करो यहां दोनों ट्रेनें मिल जाती है। ठीक है, यदि इनकी चाल दोनों की बराबर होती, यदि इनकी चाल दोनों की बराबर होती तो एक बात बताओ, दोनों बराबर बराबर दूरी चलती। ये भी 5.5 घंटे, ये भी 5.5 घंटे चलती। लेकिन यदि इनकी चाल है तो दूरी भी बराबर हो जाती, समय बराबर तो दूरी भी बराबर होती। लेकिन पर्सन क्या बोला कि भाई साहब इस वाई की जो चाल है वो अक्स से 10 किलोमीटर ज्यादा, मतलब 1 घंटे में ये वाई है ना 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है। 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है तो 5.5 घंटे में कितने किलोमीटर ज्यादा चलेगी? तो आप क्या बोलोगे? 55 किलोमीटर चलेगी कि नहीं चलेगी? तो 5.5 घंटे में ये 55 किलोमीटर ज्यादा चलेगी दोस्तों। ठीक है, 5.5 घंटे में 55 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। कहने का मतलब ये वाली दूरी है ये इस दूरी से 55 किलोमीटर ज्यादा। यदि मैं ये 55 ज्यादा चलिए तो इसमें से 55 कम कर दो एक बार। 396 से 55 कम कर देंगे तो बताइए कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 6 में से 5 गया 1, 9 से 5 गया 4 और ये हो जाएगा 3। ये तो आ रहा होगा किलोमीटर। इसका मतलब यहां मान लो ये 55 किलोमीटर यहां गया। अब बाकी की दूरी दोनों की बराबर है या नहीं है? बराबर है। अब यहां से ये ट्रेन मान लो यहां तक चलती है और मान लो उसी स्पीड से ये ट्रेन यहां से यहां तक चलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये दूरी दोनों की कितनी है टोटल? तो आप लोग सर डिस्टेंस इक्वल टू है दोनों की 341 किलोमीटर। टाइम लग रहा है इनको 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का 5 से 1/2 घंटे कर देता हूं, जिसको हम 11/2 भी बोल सकते हैं। तो बताइए आपका स्पीड क्या बताएगा? ये आपकी स्पीड क्या बताएगी? तो स्पीड आ जाएगी सर दूरी बटा समय। तो 11/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 11 का भाग 2। 11 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? 11 का भाग जाएगा, ये गलत कर दिया क्या? हाँ, तो 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग 2, 11 दिया 33 और ये जाएगा 11 कम 11, तो टोटल आ जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चालें हैं। 62 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ठीक है, तो दोनों की चाल 62 है। तो आपको पता है मैंने दूरी सेम ली,
दूरी सेम लिए तो इसका मतलब 31 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है और 31 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है। ठीक है, यदि इक्वल माने तब की बात बता रहा हूं, लेकिन पर्सन बोल रहा भाई साहब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलती है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 41 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y की गति आ जाएगी 41 और x की गति आ जाएगी 31 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों? यहां तक बताओ, किसी के भी कोई डाउट है तो मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस प्रश्न को। प्रश्न था कि दो स्थानों के बीच की दूरी 396 किलोमीटर है। यदि एक ट्रेन X है जो A से B की ओर रवाना होती है, दूसरी ट्रेन है जो B से A की ओर रवाना होती है, दोनों 5.5 घंटे बाद मिलती है। अब देखो दोस्तों, यहां तक की बात करें 5.5 घंटे मिलने का मतलब है A की स्पीड, X की स्पीड और Y की स्पीड सेम कर लो। ठीक है, अब यदि सेम नहीं करते हैं तो पर्सन बोल रहा है कि जो y है वो अक्ष से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलती है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चली तो 5.5 घंटे में 55 किलोमीटर ज्यादा चली। तो 55 किलोमीटर ये कौन चली ज्यादा, ये y चली। तो इसको मैं हटा देता हूं, एक बार हटा दूंगा तो साइडों में टोटल दूरी कितनी बचेगी, तो आप बोलोगे सर 341 किलोमीटर बचेगी। ठीक है, और इसको भी 5.5 घंटे, इसको भी 5.5 घंटे लगते हैं। तो अब यहां लिख देता हूं मैं 5.5 घंटे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो सर, ये दूर ये और ये दोनों टोटल दूरी है, दोनों मिलकर 5.5 घंटे में तय करती है। तो दोनों की स्पीड आ जाएगी 62। दोनों की स्पीड 62 आ गई, तो मतलब पहले की भी 31, दूसरे की भी 31। ठीक है दोस्तों, यदि ये बराबर है तो, लेकिन ये 10, ये भी तो चली है ना, इसको छोड़ दिया मैंने, इसको वापस ऐड कर दो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसकी स्पीड 41 आएगी, इसकी स्पीड 31 आएगी। क्लियर है दोस्तों? अब देखो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। 416 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति को दुगुनी कर दिया जाए, यदि ए की गति को दुगुना कर दिया जाए तो वह उसे बी से 1/3 घंटे कम समय में या कम समय लगाती है। तो ट्रेन ए की गति ज्ञात कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से समझना, ये ए है बिंदु और ये मान लो बी है बिंदु। ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहां से यहां के बीच की आपको दे रखी है 416 किलोमीटर दूरी दे रखी है। 416 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। फिर आगे क्या बोला कि मान लो ये ए है और ये बी है, यदि इनकी जो स्पीड चल रही है तो बी को क्या, कौन सी है ट्रेन, ए को, जो 2 स्थान है, ये स्थान पी मान लेता हूं, ये स्थान क्यू मान लेता हूं, ट्रेनों के नाम है भाई, ट्रेनों के नाम है ए और बी। तो ठीक है, तो बी देखो, पहले मान लो ये ए है, इसकी क्या करते हैं, ए के बारे में बात करते हैं, स्पीड की बात करता हूं पहले। ठीक है, अब देखो स्पीड की बात करते हैं। पहले 1 घंटे में 1 स्पीड चल रही थी, तो मैं इसको दुगुना कर दिया, केवल स्पीड का रेशियो से बता रहा हूं मैं स्पीड पहले 1 की स्पीड से चल रहा था, उसको मैं डबल कर दूं, स्पीड को डबल कर दूं, तो बताओ मेरा टाइम उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो पहले मेरे को 2 घंटे लग रहे थे, तो अब मुझे 1 घंटा ही लगेगा, है ना। तो अब ये टाइम का अंतर है मेरे पास। जैसे मालूम मैं इस टाइम पहुंच रहा था, तो 20 से पहले मुझे कितना ज्यादा लग रहा था, 2/3 घंटे अधिक। ठीक है, और अब इसी टाइम से मुझे 1/3 घंटे क्या लगते हैं, कम। तो बताओ मेरी स्पीड को दुगुना करने पर मेरे टाइम का अंतर कितने का है, तो ये टोटल टाइम का अंतर है। तो ये 2 से 2/3 और ये 1 से 1/3, तो टोटल कितने हो गए, 4 घंटे हो गए ना, 4 घंटे हो गए। तो मेरे टाइम का अंतर 4 घंटे का, यहां मेरे टाइम का अंतर 1 घंटे का है। तो 1 बराबर मेरे 4 घंटे, तो बताओ दोस्तों 2 बराबर कितने घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे, और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 घंटे। क्लियर है? अब देखो पहले जो दूरी थी टोटल, उस दूरी को तय करने में मुझे 8 घंटे लगते थे।
अब मेरी क्या स्पीड डबल हो गई तो मुझे 4 घंटे लगते हैं, आया ना। तो बताओ मेरी दूरी कितनी थी, तो आप बताओगे 416 किलोमीटर टोटल दूरी थी। ठीक है दोस्तों, और जो टाइम लग रहा था वो टाइम 8 घंटे का लग रहा था। तो बताओ मेरी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो 8 का भाग दो, 8 पंचो 40 और 8 दूनी 16, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। 52 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी स्पीड हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, यहां तक किसी के भी कोई डाउट नहीं होगा। दोबारा बताता हूं कैसे किया मैंने। ठीक है, दोबारा देखो, ए के बारे में चर्चा कर रहा हूं, मैंने बी के बारे में चर्चा नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ ए के बारे में चर्चा की है कि ए की स्पीड डबल करते हैं, ए की स्पीड को सिंगल करते हैं, बस तुलना बी से की मैंने। बी की स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर। तो देखो दोस्तों, पहले ए की स्पीड 1 थी, इसको मैं डबल कर दूं तो स्पीड को डबल किया तो समय उल्टा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो सर पहले 2 लगता तो अब 1 लगता होगा। तो आपके अनुसार दोनों रेशियो में समय में अंतर आया 1 घंटे का। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि बी जब यहां पहुंच रही थी, इस बी से मुझे पहले 2 से 2/3 घंटे ज्यादा लग रहे थे। इतना ज्यादा लग रहा था, आजकल मुझे इतना कम लग रहा है। तो मेरे टाइम का अंतर कितने का आया, तो मेरे टाइम का अंतर 4 घंटे का है। यहां तो अंतर 1 घंटे का, तो 1 घंटा बराबर 4 घंटे, तो 2 बराबर 8 घंटे, 1 बराबर 4 घंटा। तो पहले मुझे दूरी तय करने में 8 घंटे लगते थे, अब मुझे 4 घंटे लगते हैं। क्लियर है? तो 8 घंटे लगते थे, तो दूरी कितनी थी 416 किलोमीटर, जिसको 8 घंटे में तय करता था। तो स्पीड क्या आ गई मेरी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, ये आया हुआ प्रश्न है, आपके ध्यान देख लेना, एसएससी के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा समझना। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में तय करती है। कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या एक खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। 170 मीटर लंबे एक पुल को तय करने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। बहुत ही आसान सा, एकदम बेसिक सा प्रश्न, कुछ भी नहीं करना आपको, बस देखते उतरा जाएगा। बस ध्यान से देखते चलो प्रश्न में क्या करवा रहा हूं, बस आप लॉजिक लगाओ। लॉजिक का मतलब आपको कहीं कुछ फॉर्मूले या कुछ लफड़े या नहीं याद करने, आप लॉजिक लगाओ कि सर एक बात बताओ, ये कोई आदमी था, यहां पर एक ट्रेन पार करने में इसको 12 सेकंड का समय ले रही थी, 12 सेकंड का समय ले रही थी। लेकिन अब की बार ये आदमी नहीं है, ये दूरी है, कुछ दूरी 170 मीटर की दूरी है, और इसको पार करने में ट्रेन 36 सेकंड का समय ले रही है। तो कल वाले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, यदि कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को या किसी पोल को पार करती है तो वहां कोई दूरी नहीं होती, वहां कोई दूरी नहीं होती, तो ट्रेन अपने आप को पार करती है। ट्रेन अपने आप को पार करती है। तो यहां ये समझो कि सर ट्रेन अपने आप को पार करने में कितना समय ले रही है, 12 सेकंड। यहां पर भी ट्रेन अपने आप को यदि पार करती तो 12 सेकंड ही लेती, 12 सेकंड ही लेती। लेकिन ट्रेन अपने आप के साथ साथ 170 मीटर दूरी भी तय करती है। तो एक बात बताओ, 12 सेकंड को तो खुद ही ले लेगी, वो पीछे बचेंगे 24 सेकंड। तो ये 24 सेकंड किसके लगेंगे, 170 मीटर दूरी तय करने में। तो दूरी कितनी है, तो आप बताओगे सर 170 मीटर, और समय कितना लिया, तो आप बोलोगे सर 24 सेकंड। तो बताओ स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड बराबर आ जाएगी दूरी बटा चल, दूरी बटा समय। तो आप यहां से काट दो, काटोगे तो 4 का भाग दो, 4 का भाग जाता होगा, नहीं जाता है क्या, नहीं जाता। चलो 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 85, और भाग दे दो यहां 2 का 12 बार। अब भाग दो 12 का, तो ये हो जाएगा 7। या एक काम करो,
इसको मीटर प्रति सेकंड में उत्तर आएगा आपका 85/12। इसको आप किलोमीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे 18/5 से, 18/5 से, या तो इसमें भाग दे दो आप, लगभग 7 पॉइंट कुछ उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन यदि आप किलोमीटर में चेंज करना चाहो तो 6 से काटो सर, 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा आपका 6 दी 18, 3 बार तो 5 का भाग दोगे 17 बार, तो ये हो जाएगा आपका 17 दी 51, 51/2 बराबर आपका उत्तर हो जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आपका पेपर में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, वही प्रश्न मैंने उठाया है, कोई प्रश्न बाहर से नहीं उठाया है। ये प्रश्न आपका बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें शॉर्टकट करना प्रश्न एकदम इजी सी, और ये तरीका अपनाना है कि सर कोई गलत भी नहीं हो, समझ में भी आ जाए। देखो यहां ट्रेन अपने आप को पार करने में 12 सेकंड लेती है और अब की बार 170 मीटर की दूरी को तय करने में 36 सेकंड पार, तो ट्रेन अपने आप को पार करने में 12 सेकंड लेती है, तो यहां पर भी तो वैसा 12 सेकंड लेगी, 12 सेकंड लेगी, तो 36 में से 12 तो खुद के निकाल दो, बचेंगे 24 सेकंड। 24 सेकंड किसके लिए लगाई 170 मीटर की, तो 170 मीटर दूरी तय करने में 24 सेकंड का समय लेंगे, तो दूरी बटा समय, तो भाग दिया तो अब उत्तर आया 85/12, जिसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो दोस्तों ध्यान से समझना, 4 क्या कह रहा है। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 से ही 1/2 घंटे कम लगते हैं, 2 से ही 1/2 घंटे कम लगते हैं, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, ये स्थान मान लेते हैं ए और ये स्थान मान लेते हैं बी, इसके बीच की दूरी इसने दी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, अब आपको ये दे रखा है दूरी बराबर मान लो 300 किलोमीटर और स्पीड मान लेता हूं ट्रेन की, दे नहीं रही की तो मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूं, तो बताओ भाई साहब टाइम कितना लगेगा, तो आप लोग सर 300/a लगेगा, ये घंटे लगेंगे। लेकिन यही दूरी तय करने में यदि ट्रेन की स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो यही दूरी तय करने में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यही दूरी तय करने में टाइम कितना लगेगा, तो आप लोग सर 300/a + 20। लेकिन पर्सन ये बोला है कि इस टाइम की अपेक्षा ये जो टाइम है ये 2 से ही 1/2 घंटे कम है, मतलब ये ना टाइम कम है इसके अपेक्षा, मतलब दोनों के टाइमों में अंतर देखते हैं। 300/a माइनस ये हो जाएगा आपका 300/a + 20 और बराबर टाइम का अंतर है 2.5 घंटे का। क्लियर है। अब देखो ये 300 कॉमन लेके उधर ले जाना, तो ये बचेगा आपका, यहां से देखो इसको गुणा कर लेना, a + b माइनस का a बट्टा ये हो जाएगा a कोष्ठक a + 20 और बराबर ये 2.5 घंटे हैं, बट्टे में 300 ले जाना दोस्तों। ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां से जैसे ही पॉइंट हटाओगे 0 लगा देना, 25 का भाग देना, 25 का भाग जाएगा 25 से कम 25, 5 2 0 ये हो जाएगा। ठीक है। यहां ऐसे a काट देना, तो ये हो जाएगा 20/a कोष्ठक a + 20 बराबर हो जाएगा 1/120। अब आप चाहो तो ऑप्शन से भी उठा के रख सकते हो कि ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि ये उतर आ जाए, या फिर इसको तिरछा भी गुणा कर लो, जैसे तिरछा गुणा कर लेंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा a कोष्ठक a + 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 12 दूना 24, 2400 किलोमीटर। ठीक है। तो बताओ कितना रखे, तो आप बोलोगे सर यहां रख देते हैं हम 40 a की जगह, और यहां 40 + 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60, तो बराबर 2400 आएगा क्या रे, आएगा क्या।
तो 40 और 20 60 होता है ना, 60 इंटू 40 2400 होता है। तो बताओ एक की वैल्यू मैंने क्या रखी, एक की वैल्यू मैंने रखी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये द्विघात समीकरण से सोल्व कर लो। तो 40 किलोमीटर तो आपकी स्पीड आ जाएगी। आप बोलोगे सर इस की ट्रेन की स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आ गई। आपको बोला कि बताइए 192 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो समय निकाल लो 192/40। ठीक है दोस्तों, तो आप एक काम करो 4 का भाग दे दो। पहले 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 चौक 16, 3 8 चौक 32/10, तो उत्तर आ जाएगा आपका 4.8 घंटे। 4.8 घंटे ये आपका टोटल समय आएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न क्या था कि स्थान ए है और स्थान बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। कितनी है, 300 किलोमीटर। यहां ट्रेन की स्पीड ए मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, ए स्पीड मान लेते हैं, और यहां स्पीड मान लेते हैं 300/ए। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी स्पीड है ए तो टाइम हो गया 300/ए। ठीक है, अब देखो यहां स्पीड हो गई ए प्लस का 20 और टाइम हो जाएगा 300/a+20। ये वाला समय इस वाले समय से 2.5 घंटे कम है, तो इन दोनों के समय में मैं 2.5 घंटे का अंतर कर देता हूं, 2.5 घंटे का अंतर कर देता हूं। अब मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, जैसे इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो ए से ए को काट देंगे, बचेगा a+b, तो a+b ऊपर आ जाएगा क्योंकि 300 बाहर हो जाएगा। यहां a+b से a+b काटो, बचेगा ए को गुणा कर दो यहां 1 से, क्योंकि 300 बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा। तो यहां a से a कट जाएगा, ऊपर बचेगा 20 को बटा a+20 और ये कैलकुलेशन कर लेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो a कोष्टक a+20 बराबर 2400, तो a की वैल्यू रख देंगे 40 रख देंगे तो हमारा 2400 आ रहा है। तो हमारा a की स्पीड मतलब स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस अब की बार 300 नहीं 192 चलना है, तो हमें समय कितना लगेगा, 4.8 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक किसी भी दोस्त को कोई परेशानी है तो वो दोबारा पूछ लो कि सर ये परेशानी हमारी आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, देखो इसको हम एक शॉर्टकट करने की कोशिश करता हूं। देखिए देखते हैं, जैसे 2.5 घंटा मैंने बोला, 2.5 घंटे को आप क्या बोलोगे, 5/2। टाइम का रेशियो मैं मान लेता हूं 5, चलो इसको बाद में देख लेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही टाइप नंबर फर्स्ट का प्रश्न है। टाइप नंबर फर्स्ट आपको मैंने कल बताई थी, सेम ही प्रश्न है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है और 400 मीटर लंबी, यह ट्रेन की जो लंबाई है वो 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए 400 मीटर लंबी यह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है, ट्रेन की लंबाई मैंने कितनी दी है, तो आप लोग सर 400 मीटर, ट्रेन की लंबाई मैंने 400 मीटर दी है और यहां आपको स्पीड दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 को हम क्या बोल सकते हैं, तो आप लोग सर 5/18 से गुणा कर दो, ये मीटर में तो मीटर में चेंज कर दे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा दोस्तों, टाइम बराबर दूरी बटा समय, 20 से काट दो तो उत्तर आ जाएगा 20 सेकेंड। कितना समय, 20 सेकेंड का समय लगेगा दूरी तय करने में। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, 6 नंबर है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन, 400 मीटर एक लंबी एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। पटरी के पास पर खड़े एक पोल को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो x का मान बताइए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई इसने दी है
जिसकी लंबाई इसने दे रखी है 400 मीटर की, 400 मीटर की लंबाई दे रखी है और स्पीड आपको दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब ये दे नहीं रखी है ना, निकालनी है। टाइम बराबर 18 सेकंड, टाइम बराबर 18 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, तो चाल आपको बतानी है और उत्तर आपका किलोमीटर में बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहे हैं। तो आप स्पीड बराबर क्या करते हो भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 400 बटा 18, ये तो आएगा। जिसको हम क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे, 18 बटा 5 से गुणा करेंगे, 18 से 18 काट देंगे, 5 का भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। बहुत ही आसान सा था, बिल्कुल शॉर्ट, एकदम छोटा सा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि P मीटर लंबी एक ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि P मीटर लंबी एक ट्रेन या बिजली के खंभे को, P मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में 32 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है। 7 ही बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई आपको डिस्टेंस दे रखी है P मीटर और स्पीड दे रखी है आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुरंत आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है। देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो चेंज कर देंगे तो 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। और टाइम बराबर क्या करेंगे, टाइम बराबर हो जाएगा हमारा 32 सेकेंड का समय दे रखा है। कितना समय दे रखा है 32 सेकेंड। तो आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला आप सब जानते हो, दूरी बराबर क्या होती है चाल इंटू समय। तो चाल आपकी दे रखी है 15 और समय आपका 32, गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 3 बचेगा, 15 दी 45 और 3 48। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 480 मीटर। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सटीक सा। यदि दोस्तों आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी के सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक जरूर करते जाना दोस्तों। ऐसा ना हो कि लाइक ही ना करो, भूल जाओ पढ़ते पढ़ते चक्कर में। लाइक जरूर करना ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशनल मिल सके, हम भी ऐसा लगे कि हाँ देखो कितने बच्चे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लाइक भी कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, जैसे मान लो ये ट्रेन है और ये मान लो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो फटाफट बता दो मेरे को टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर दूरी हमेशा जुड़ती है तो 700 मीटर होती है। स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहां से बताओ ये मीटर में किलोमीटर में चेंज कर दो फटाफट, तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। जिन बच्चों को ये पता नहीं है तो वो याद रखना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते टाइम 5/18 से गुणा करते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा दूरी 700 बटा 25, 25 का भाग देंगे, ये जाएगा 2 बार, 20 बचेगा 8 बार, 28 सेकंड का आपका टाइम आ जाएगा दोस्तों। 28 सेकंड में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी दोस्तों। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म
180 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, किसी प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। ये देखो दोस्तों, ये मान लो ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 180 मीटर। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो किसी प्लेटफार्म को पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई a मीटर मान लो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कि सर 180 प्लस का a, ये टोटल हमारी डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में। फिर अगला पॉइंट दे रखा है कि स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 80 को गुणा कर देंगे 5/18 से, 5/18 से ये मीटर प्रति सेकंड, इतना ही रख लो, आप कैलकुलेशन आगे करेंगे तो बढ़ जाएगा। अब समय आपको बता रखा है कि समय कितना लगता है, तो समय लगता है 36 सेकंड का। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखी है 180 प्लस का a इक्वल टू स्पीड क्या दे रखी है 80 इंटू 5/18 इंटू टाइम कितना दे रखा है 36, 18 से 36 2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 180 प्लस का a बराबर 80 इंटू 5 400 इंटू 2 800 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा दोस्तों। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 180 उधर ले जाओ, 180 उधर ले जाओ तो 620 आपको उत्तर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, सॉरी प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, प्लेटफार्म में क्या है जो भी है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, एक 620 मीटर की लंबाई आएगी। ठीक है दोस्तों, ये 620 मीटर की लंबाई आएगी। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 500 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब की बार थोड़ा सा उल्टा कर दिया दोस्तों, प्रश्न वही है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अब की बार ये मान लो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई a मीटर मान लेता हूं और ये किसी ब्रिज को पार करती है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 500 मीटर, 500 मीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो आप टोटल डिस्टेंस बता दो। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी a प्लस का 500 मीटर, a प्लस का 500 मीटर आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, और तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड आपको दे रखी है दोस्तों, स्पीड कितनी दे रखी है आपको, तो आप बताओगे सर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 को आप चेंज कर दो कि मीटर में, तो यह आ जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां टाइम कितना लगता है, तो टाइम भी आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 50 सेकेंड, टाइम दे रखा है 50 सेकेंड। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर लो कि सर डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी आपको दे रखी है a प्लस का 500 बराबर चाल कितनी दे रखी है 25 इंटू समय कितना दे रखा है 50, तो ये हो जाएगा आपका 1250। यदि a प्लस 500 बराबर 1250 है तो 500 को उधर ले जाओ तो a बराबर कितना आ जाएगा 750। तो ये आपकी दूरी आ जाएगी। सर a क्या था, a ट्रेन की लंबाई थी और ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 750। ठीक है दोस्तों, यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा, किसी के कोई परेशानी नहीं आई होगी, मैं आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल इसी के वीडियो के साथ।